हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 9 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपकी जानकारी के लिए ये सेशन जो है ऑफिसर ऑन ट्रैक सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सीआईबी एग्जाम आपके शुरू हो रहे हैं 31 मई से। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम की। और अब ये क्रूशियल टाइम है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस ला रही है। आज हम आपके लिए केस स्टडी लाए हैं, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी मॉड्यूल डी पर आधारित। और मॉड्यूल डी में ये लास्ट यूनिट है एसपीएसी की, बहुत ही खास है। एग्जाम में मान के चलिए मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर केस स्टडी आ गई तो 5 तक भी मिल सकते हैं। तो आज हम जिस केस स्टडी पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी पर बेस्ड। जुड़िए जरूर हमारे साथ। लेक्चर नंबर 17 है ये मॉड्यूल डी का। ठीक है, सबसे पहले एसपीएसी के बारे में जान लीजिए। केस स्टडी को पढ़ने से पहले एसपीएसी के बारे में जानना समझना जरूरी है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी भी कमर्शियल ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब इनके द्वारा किसी प्रकार के ऑपरेशंस रन नहीं किए जा रहे हैं, किसी प्रकार की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियल ये इन्वॉल्व नहीं है। ये एक प्रकार की शेल कंपनीज होती हैं। तो एसपीएसी एक प्रकार की ऐसी कंपनी है जो किसी भी कमर्शियल ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इनके इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का मेन मकसद होता है मार्केट में आईपीओ लाना, फंड रेज करना, किसी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन करना। ये इनका मेन टारगेट होता है। ठीक है, और अब शुरू करते हैं एसपीएसी के बारे में। कुछ और बेसिक बातें जान लीजिए। एसपीएसी जब मार्केट में अपना आईपीओ लाता है और उससे फंड रेज करता है, तो ये जो फंड होता है ये एसपीएसी प्रमोटर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, ये एक ट्रस्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है या एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगली बात, ऐसा करने के बाद एसपीएसी के पास 18 से 24 महीने का समय होता है किसी टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ मर्जर या एक्विजिशन करना। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो एसपीएसी डीलिस्ट की जाती है और इसको लिक्विडेट कर दिया जाता है। जो भी फंड रेज किया होता है आईपीओ से, इसे इन्वेस्टर्स को वापस लौटाना होता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको समराइज की है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी से संबंधित। अब हम जानने जा रहे हैं एक केस स्टडी के बारे में और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। केस स्टडी एसपीएसी ट्रांजैक्शन पर आधारित है। एक A group of experienced investors led by Mr. Arjun formed a company named Alpha Acquisition Corp. मिस्टर अर्जुन जो है एक्सपीरियंस आदमी है इस फील्ड के, फाइनेंशियल सेक्टर के, और इनके द्वारा एक ग्रुप तैयार किया जाता है और उस ग्रुप के द्वारा एक अल्फा एक्विजिशन कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाती है। ये एक प्रकार की एसपीएसी है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग अ प्रॉमिसिंग फिनटेक स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप, ये एसपीएसी जब अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं तो पहले से ही ये सेक्टर स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस रीजन में टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना है। तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर लिया कि कौन सी कंपनी को करेंगे, बट सेक्टर आइडेंटिफाई कर रखा है। द एसपीएसी रेज्ड 1500 करोड़ थ्रू एन आईपीओ। तो एसपीएसी का इनकॉर्पोरेशन के कारण, इनकॉर्पोरेशन के पीछे मकसद यही होता है कि मार्केट में आईपीओ लाए, आईपीओ ले आए और इससे इन्होंने 1500 करोड़ रुपया रेज कर लिया है विदाउट हैविंग एनी ऑपरेटिंग बिजनेस। देखिए, किसी भी कमर्शियल बिजनेस में ये इन्वॉल्व नहीं है। ये जो फंड्स हैं, जो भी फंड रेज किया गया है आईपीओ के जरिए, इसे एक ट्रस्ट अकाउंट में सेव रखा जाता है। इन्वेस्टर्स वर गिवन एन ऑप्शन टू रिडीम देयर शेयर्स। अब जिन्होंने आईपीओ को सब्सक्राइब किया वो कंपनी के क्या है, इन्वेस्टर हैं। इनके पास एक ऑप्शन दिया जाता है अपने शेयर्स को रिडीम करने का। क्यों? आईपीओ लाने के बाद इस एसपीएसी, अल्फा एसपीएसी, इसका टारगेट क्या है, किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना, टारगेट कंपनी को, उसके साथ मर्जर और एक्विजिशन करना। मान लीजिए टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है, बट जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, तो वो इस मर्जर के फेवर में नहीं है, तो वो अपने शेयर्स रिडीम कर सकता है। ये ऑप्शन होता है शेयर होल्डर्स के पास। गिवन एन ऑप्शन टू रिडीम देयर शेयर्स इफ दे डिसएग्रीड विद द एक्विजिशन और मर्जर। अभी तक की सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब आफ्टर 18 मंथ, 18 महीने के बाद, अल्फा एक्विजिशन आइडेंटिफाइड फिनपे लिमिटेड, एक कंपनी है फिनपे लिमिटेड को आइडेंटिफाई कर लिया है। अ फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है एंड प्रपोज्ड अ मर्जर। इसके सामने एक मर्जर का प्रपोजल रखा गया है। सम इन्वेस्टर्स वर
skeptical about the valuation and opted to redeem. कंपनी के वैल्यूएशन से संबंधित थोड़ा सा डाउट है कुछ इन्वेस्टर्स को, इस कारण से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को रिडीम कर लिया है, ऐसा होता है। द मर्जर वॉज कंप्लीटेड, मर्जर को कंप्लीट किया गया एंड फिनपे लिमिटेड गॉट लिस्टेड विदाउट गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल आईपीओ प्रोसेस। फिनपे को अगर लिस्ट होना होता तो उसे एक रेगुलर प्रोसेस के तहत अपने देश के मार्केट रेगुलेटर के पास एक आरएचपी इशू करना होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पहले उसका वो लंबा प्रोसेस होता है, खर्चीला प्रोसेस होता है, रिस्की भी होता है, लेकिन इस प्रोसेस के तहत फिनपे को उस लेंदी आईपीओ प्रोसेस के थ्रू गुजरना नहीं है, क्योंकि अल्फा जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है, तो फिनपे भी क्या हो गई, गॉट लिस्टेड विदाउट गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल आईपीओ प्रोसेस। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ लिया आपने। अब इस पर बेस्ड सवाल है, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं आपके सामने। ठीक है साथियों, पहला सवाल आपके सामने है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन एसपीएसी लाइक अल्फा एक्विजिशन कॉर्प इज। किसी भी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पर्पस होता है फंड रेज करना थ्रू आईपीओ और फिर मर्जर और एक्विजिशन का। टू इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज नहीं, टू रेज फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फंड रेज करने की बात हो सकती है, टू एक्वायर और मर्ज विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो देखिए यहां लिखा है रेज फंड, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, तो फंड रेज करना, लेकिन फंड थ्रू आईपीओ के रेज करना, आईपीओ के जरिए फंड रेज करना और फिर कंपनी को फाइंड आउट करना जिसके साथ मर्जर या एक्विजिशन करना है विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो प्रोवाइड वेंचर कैपिटल फंडिंग ओनली, नहीं, तो सी ऑप्शन समझ आ गया आपको कि इस प्रकार की एसपीएसी क्या करती हैं, अपना आईपीओ लाती हैं, आईपीओ लाने के बाद फंड रेज करती हैं, टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करती हैं, उनके साथ मर्जर एक्विजिशन किया जाता है। दूसरा सवाल है आपके सामने, द फंड्स रेज्ड बाय एसपीएसी आईपीओ आर टिपिकली, जो भी फंड एसपीएसी आईपीओ के द्वारा रेज किया जाता है, यूज्ड इमीडिएटली फॉर ऑपरेशन, इमीडिएटली उसका इस्तेमाल नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं, ये एक प्रकार के ट्रस्ट या फिर एस्क्रे अकाउंट में रखा जाता है जब तक कोई टारगेट कंपनी आइडेंटिफाई ना कर ली जाए और उसके साथ मर्जर या एक्विजिशन ना कर लिया जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, इन्वेस्टर ऑप्टिंग टू रिडीम देयर शेयर बिफोर मर्जर इंडिकेट्स, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि मर्जर से पहले अपने शेयर्स को रिडीम कर ले, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए इस प्रोसेस में इन्वेस्टर जो हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास एक ऑप्शन रखा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो मैंडेटरी लिक्विडेशन बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट इन मैनेजमेंट नहीं, ये अलग चीज है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, इसके तहत इन्वेस्टर के सामने इस ऑप्शन को रखा जाता है कि वो चाहे तो अपने शेयर्स को रिडीम कर लें। तो बहुत से लोग जो हैं इस ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। चौथा सवाल आपके सामने है, द प्रोसेस थ्रू विच फिनपे लिमिटेड गॉट लिस्टेड इज कॉल्ड। देखिए जब भी एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेती है, टारगेट कंपनी जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ठीक है, तो इसके साथ वो मर्जर या एक्विजिशन करेगी और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएसपीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएसपीएसी। इसी पर्पस से तो इसका निर्माण हुआ था ना, दैट इज कॉल्ड डीएसपीएसी। तो रिवर्स मर्जर वाया एसपीएसी, तो ये रिवर्स मर्जर वाया एसपीएसी जो है इसे ही क्या बोला गया है, डीएसपीएसी बोला गया है। ठीक है, डीएसपीएसी बोला गया है, इसे क्या बोला जाता है, डीएसपीएसी। ठीक है, तो रिवर्स मर्जर के थ्रू वाया एसपीएसी। अब ये रिवर्स मर्जर क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवर्स मर्जर एक प्रकार का ऐसा मर्जर है जहां पर एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। तो फिनपे क्या है, अनलिस्टेड है, और अल्फा क्या है, लिस्टेड है, इनका मर्जर हो रहा है। तो एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज होती है, तो यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी को आईपीओ का लेंदी प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए वो भी लिस्ट हो जाती है। तो रिवर्स मर्जर अकर्स व्हेन अ स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी acquires a larger publicly listed company. This allows the unlisted company to avoid the lengthy and complicated
process that would be necessary to be followed in the event that it desired to issue its share to the public through an IPO। तो आमतौर पर जो अनलिस्टेड कंपनी होगी उसे लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ लाना पड़ेगा, बट इस केस में वो मर्ज हो रही है एक लिस्टेड कंपनी के साथ, तो इस लेंदी प्रोसेस से वो बच जाती है और वो मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स मर्जर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है पांचवा होना चाहिए ये, हाँ पांचवा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, इफ अल्फा एक्विजिशन fails to identify a target within stipulated time, usually 18 to 24 month। देखिए जो भी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है उसे 18 से 24 महीने का समय मिलता है टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ मर्जर के लिए या एक्विजिशन के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाती तो वो डीलिस्ट होगी, लिक्विडेट होगी, जो भी फंड रेज किया होता है आईपीओ के जरिए वो इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दिया जाता है। तो फंड्स आर फॉरफिटेड, फंड्स भूल जाइए, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी फंड्स फॉरफिट नहीं होते हैं। कंपनी कंटिन्यूड इंडेफिनेटली, गलत। फंड्स आर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, जो भी फंड रेज किया होता है उसे इन्वेस्टर्स को वापस लौटाया जाता है और एसपीएसी लिक्विडेट हो जाती है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्क एसोसिएटेड विद एसपीएसी। आमतौर पर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन के कंपनी के साथ किस प्रकार का रिस्क एसोसिएट होता है? हाई रेगुलेटरी कंप्लायंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए हमने तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के आईपीओ परचेज कर लिए, उसके हिस्सेदार बन गए। अभी तक एसपीएसी ने कोई टारगेट कंपनी आइडेंटिफाई नहीं की और वो टारगेट कंपनी जिस भी कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो यहां पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इश्यू होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टारगेट आइडेंटिफिकेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भाई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा बिल्कुल। नो इन्वेस्टर एग्जिट ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, स्पॉन्सर्स प्रमोट इन एसपीएसी रिफर्स टू। जो भी स्पॉन्सर होते हैं किसी भी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी में, आमतौर पर एसपीएसी में जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स जो होते हैं, प्रोमोटर जो होते हैं, उनके पास एसपीएसी की 20% हिस्सेदारी होती है और जो पब्लिक शेयर होल्डर होते हैं, पब्लिक शेयर होल्डर, उनके पास 80% की हिस्सेदारी होती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी बिल्कुल नहीं। शेयर्स गिवन टू फाउंडर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस 20% हिस्सेदारी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, सातवां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसपीएसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक कंपनी इसलिए बोलते हैं कंपनी की स्थापना हो चुकी है लेकिन टारगेट कंपनी अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं होती इसकी, तो ये ब्लैंक चेक के नाम से बोला जाता है इसे। इट हैज नो ऑपरेशन एट आईपीओ स्टेज, बिल्कुल सही बात है, किसी प्रकार के कोई ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती आईपीओ स्टेज में, ये भी सही है। इन्वेस्टर्स कैन नॉट विड्रॉ वंस इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर विड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें रिडेम्पशन का ऑफर मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। इट मर्जर्स विद टारगेट कंपनी लेटर, ये भी सही है, बाद में टारगेट कंपनी के साथ मर्ज होना या एक्विजिशन होना होता है एसपीएसी। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है रिडेम्पशन का। आठवां सवाल, कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईपीओ एसपीएसी लिस्टिंग। जो ट्रेडिशनल आईपीओ होता है वो लेंथी प्रोसेस होता है, एसपीएसी लिस्टिंग फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। तो मोर टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं, लेस फ्लेक्सिबल नहीं, फास्टर एंड रिलेटिवली सिंपलर, ये सिंपल और फास्टर माना जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईपीओ। ठीक है साथियों, नौवां सवाल आपके सामने है, द मर्जर बिटवीन अल्फा एक्विजिशन एंड फिनपे लिमिटेड इज आल्सो नोन एज। जो मर्जर हुआ है अल्फा और फिनपे का, इसे आप डीएसपीएसी का भी नाम देते हैं, इसे डीएसपीएसी ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। तो इस तरह से आज अपने स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी पर आधारित एक केस स्टडी पढ़ी है, उस पर बेस्ड एमसीक्यू किए हैं, आपको एसपीएसी के सारे फीचर बताए गए हैं। अब बात करते हैं आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में। सीआईबी क्रैक करना चाहते हैं, एक बार में करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक। क्यों? आपके 4 मेन पेपर हैं, आपके 4 मेन पेपर हैं। ठीक है साथियों, 4 मेन पेपर और एक इलेक्टिव, इसका एक्सेस तो रहेगा ही, साथ साथ में आपके पास 20+ बैचेस का एक्सेस आ जाता है अगर आप महापैक के साथ जुड़ जाते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी,
और क्रैश कोर्स जैसे सारे बैचेस, इंडिविजुअल इलेक्टिव पेपर सारे मिल जाएंगे आपको। तो आपके पास नंबर ऑफ बैचेस हैं। आप एक बार महापैक के साथ जुड़ जाएंगे, आपको दोबारा कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, इन सब का आपके पास एक्सेस होता है। 3 वैलिडिटीज उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आप अपने इच्छा अनुसार किसी के साथ भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। इस समय आपके लिए सीआरबी एमसीक्यू बैच बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप फाउंडेशन पर चुके हैं तो विद टेस्ट सीरीज आपको ये मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। इसके साथ अपने आप को जोड़िए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं इस चैनल के साथ जुड़कर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगले दिन सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।